जय श्री कृष्ण। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विशेष रूप से कि मकर संक्रांति का जो त्यौहार है वो आपको कब करना चाहिए। जो पुण्यकाल का समय है वो क्या रहेगा। क्या पुण्यकाल 14 तारीख को सुबह से लेके रात्रि तक या 15 तारीख तक की सुबह तक रहेगा क्या, या सुबह का स्नान व्यर्थ तो नहीं चला जाएगा। क्या 15 तारीख को हमें मकर संक्रांति करनी चाहिए क्या, इसके विषय में शास्त्र क्या कहते हैं, ज्योतिष की गणना क्या कहती है, शास्त्र के नियम क्या कहते हैं। मैं आपके लिए बहुत ही प्रामाणिक जो तथ्य हैं वो लेके आया हूँ। उनके माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा कि ये जो मकर संक्रांति का त्यौहार है ये आपको कब मनाना चाहिए, कैसे मनाना चाहिए और किस समय मनाना चाहिए। साथ ही आपको इसके भी प्रमाण दूंगा कि शास्त्र क्या कहते हैं, पुण्यकाल कितने समय पहले आरंभ हो जाएगा और पुण्यकाल कब समाप्त होगा। इसके विषय में भी जानकारी प्रदान की जाएगी कि इस दिन खिचड़ी खाएं या ना खाएं, क्योंकि इस दिन एकादशी है। अब एकादशी है तो एकादशी वाले दिन संक्रांति को कैसे मनाया जाएगा, और अगर खिचड़ी ना खा सके, खिचड़ी दान नहीं दी जा सकती, तो फिर खिचड़ी के स्थान पर किस वस्तु का दान दिया जाए। वह कौन सी वस्तु है जो खिचड़ी जितना ही पुण्य आपको प्रदान करेगी अगर आप वह इस दिन दान करेंगे तो ये संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार शेयर अवश्य कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह दिन भगवान सूर्य की आराधना का बड़ा दिन होता है। उनकी प्रसन्नता के लिए और अपने उज्जवल भविष्य के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम घृणी सूर्याय नमः। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, कब नहीं करना है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ऐड हो सकते हैं। लाभ ये होगा कि सभी जानकारियाँ सीधे आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहेंगी। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड होना चाहते हैं तो कृपया वीडियो के अंत में एक नंबर आएगा 900 से, उस पर अपना नाम और लिखिएगा कि आपके नंबर को ऐड कर दिया जाए तो हम आपको अपने ग्रुप में ऐड करेंगे। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली मकर संक्रांति कब करें, 14 को उत्तम है या 15 को उत्तम है, शास्त्र क्या कहते हैं, नियम क्या कहते हैं। तो इस वर्ष 2026 में मकर संक्रांति को लेकर जो भ्रम की स्थिति है, अभी भी लोग इसी विषय में कंफ्यूज है कि 14 को करें कि 15 को करें, क्योंकि लोगों को ये कहा जा रहा है कि 14 तारीख को जो पुण्य काल है वो आएगा 3 बजे के बाद, तो सुबह का जो भी स्नान दान करेंगे वह तो सब व्यर्थ चला जाएगा और इसीलिए 15 को करना चाहिए, 15 को करना चाहिए। इस विषय में बहुत सारी बातें हैं जो इस समय हो रही हैं। आइए अब शास्त्रीय प्रमाण के साथ बात करते हैं कि शास्त्र क्या कहते हैं इस विषय में। तो प्रिय दर्शकों, पंचांग के अनुसार जो मकर संक्रांति है ना, उसकी शुरुआत हो रही है 14 जनवरी को 3:07 पर। 3:07, 3:11, कुछ इस प्रकार से अलग अलग समय आ रहा है, लेकिन 3:04 से मुख्य रूप से 3:04 से लेकर और 3:13 के बीच में ये घटना घटित हो रही है संक्रांति की। और ये जो योग है ये समाप्त होगा जैसे ही सूर्यास्त हो जाएगा, तो सूर्यास्त के साथ ही ये योग जो है ये समाप्त हो जाएगा। अब यही प्रश्न आ गया है लोगों के सामने जी कि संक्रांति ठीक है कि 14 को आ रही है, पर करें कब, संक्रांति को मनाना कब है। प्रिय दर्शकों, आपको ये समझना होगा कि संक्रांति कहते किसे हैं और संक्रांति का पर्व किस समय महत्वपूर्ण होता है। देखिए, आप सभी को मैंने पहले भी बताया, संक्रांति का अभिप्राय है प्रवेश करना और मकर का अभिप्राय है राशि से। तो मकर में प्रवेश करने वाली संक्रांति अर्थात मकर राशि में जब सूर्य देव प्रवेश करते हैं, प्रवेश कौन कर रहे हैं, सूर्य देव मकर राशि में, और क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए वो संक्रांति कही जा रही है, तो इसे कहेंगे मकर संक्रांति। अभी सूर्य देव कहाँ हैं, धनु राशि में, धनु राशि में चल रहे हैं, जिसके कारण खरमास शुरू हुआ। और खरमास समाप्त कब होगा, जब सूर्यदेव धनु राशि से निकल के मकर राशि में प्रवेश करेंगे।
तो एक राशि से दूसरे राशि में जो सूर्य देव का प्रवेश है इसे संक्रांति कहा जाता है। तो जब धनु राशि से निकल के सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो वह संक्रांति काल होता है। और इस वर्ष क्योंकि सूर्य देव जो हैं वो धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं 3:07 पर, तो ऐसे में जो लोगों का मानना हो गया है, शास्त्र क्या कह रहे हैं मैं इस विषय पर तो अवश्य आऊंगा। लोगों का मानना ऐसा हो गया है जी देखो सूर्य देव तो प्रवेश ही 3 बजे के बाद कर रहे हैं, तो फिर हम जो सुबह स्नान कर लेंगे, सुबह जो हम दान दे देंगे वो तो संक्रांति का होगा ही नहीं। उस समय तो सूर्य देव धनु राशि में रहेंगे, उनका मकर में गोचर ही नहीं हुआ होगा, तो फिर उसका पुण्य लाभ कैसे मिलेगा। तो इसलिए हमें 15 तारीख को स्नान आदि करना चाहिए, 15 तारीख को ही दान आदि करना चाहिए और 15 तारीख को संक्रांति मनानी चाहिए, ऐसा लोग कह रहे हैं। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि आप देख रहे हैं एक समाज का ऐसा भी तबका है जिसके इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। ऐसा नहीं मेरे पास प्रश्न नहीं आ रहे, मेरे पास भी प्रश्न आ रहे हैं। बहुत से लोगों ने कॉल के माध्यम से भी संपर्क साधा है। बहुत से ऐसे पंडित जन भी हैं जिन्होंने मुझसे संपर्क साधा है कि पंडित जी आप ये ऐसे क्यों कह रहे हैं 14 तारीख को। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग गुरुजी आप ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं। तो भिन्न भिन्न तबके के लोगों ने मुझे भी संपर्क साधा है और मैं नहीं चाहता कि मेरी जो ऑडियंस है, मेरे साथ जिनका संपर्क है, जो मेरे द्वारा बताई गई जानकारियों से अपनी पाठ पूजा करते हैं, उनके मन में किसी भी प्रकार का भ्रम रहे। मैं नहीं चाहता कि ये समाज जो है कहीं भी भ्रमित होकर कुछ अनुचित कार्य करे। इसीलिए मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं सही ऑथेंटिक जानकारी जो होती है, जो शास्त्रों में वर्णित है। देखिए मैं कुछ नहीं हूँ जिन लोगों ने पुराण लिखे हैं, वेद व्यास जी महाराज, सूत जी महाराज के सामने मैं कहूँ मैं उनके नखून तो क्या उनके एक बाल के बराबर नहीं हूँ। इस पृथ्वी पर ऐसा कौन विद्वान होगा जो सूत जी महाराज या उनके समकक्ष भी कहीं हो। तो उन जो महनीय श्रेष्ठ गणों ने जो ये पुराण लिख के दिए हैं हमें, जिनके आधार पर आज हमारा धर्म चल रहा है, उन पुराणों को पढ़ तो सकता हूँ ना मैं, और पुराणों को पढ़ के वहां से जानकारी तो प्रदान कर सकता हूँ। और मैं ये कैसे देख लूँ कि पुराणों में लिखा कुछ और है और बताया कुछ और अनर्गल जा रहा है। तो लोग जो कह रहे हैं और जो पुराणों की सत्यता है उसकी अब हम बात करते हैं, और शास्त्रों की बात ही हमें माननी चाहिए, क्योंकि सब चीजें तो हमें शास्त्रों ने ही बताया। शास्त्रों ने ही तो बताया कि 12 राशियां हैं और प्रत्येक माह में सूर्य देव एक राशि में गोचर करते हैं। इस प्रकार से एक एक महीने में भ्रमण करते हुए 12 महीने में सूर्य देव 12 राशियों को पूरा करते हैं। और जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो वो मकर संक्रांति कहलाती है, क्योंकि जब भी राशि में प्रवेश होता है सूर्य देव का तो वो संक्रांति कहलाती है। इस प्रकार से साल भर में 12 संक्रांतियां आती हैं। अभी जो 12 संक्रांति आती हैं प्रिय दर्शकों, इनको 3 भागों में विभक्त किया गया है। मैंने पहले भी इनके बारे में जानकारी दी होगी आपको। सबसे पहला जो भाग है उसमें षडशीति कहते हैं उसको, और षडशीति में आती हैं जब सूर्य भगवान मिथुन, कन्या, धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं ना, तो ये षडशीति संक्रांति कही जाती हैं। इन संक्रांतियों में जब आप पुण्य कर्म करते हैं तो वो सदकर्म का जो पुण्य है वो 86,000 गुना हो जाता है। दूसरी जो संक्रांति का खंड कहा गया है उसे कहते हैं विष्णुपदी। दूसरी कैटेगरी है विष्णुपदी संक्रांति की, जिसमें वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ ये राशियां, इन राशियों में जब सूर्य नारायण प्रवेश करते हैं तो वो विष्णुपदी संक्रांतियां कही जाती हैं। और इन राशियों में जब वो प्रवेश करते हैं, इन संक्रांतियों के दिन जो भी पुण्य कर्म किया जाता है, सदकर्म किया जाता है, उसका पुण्य फल 1 लाख गुना अधिक हो जाता है। और तीसरा जो कैटेगरी है वो है अयन। इसको अयन कहते हैं जब सूर्य उत्तरायण होता है या जब सूर्य दक्षिणायन होता है, इसको अयन संक्रांति कहते हैं। तो जब मकर राशि में जाते हैं तो उत्तरायण कही जाती है, जब कर्क राशि में जाते हैं जून के महीने में तो वो दक्षिणायन कही जाती हैं। तो अयन वाली जो संक्रांतियां हैं ये वर्ष में 2 आती हैं, और इन संक्रांतियों में किया गया जो पुण्य कर्म होता है, जो भी आप सदकर्म करते हैं ना, वो सारा सदकर्म करोड़ गुना हो जाता है। आप जो भी
इस समय पे सदकर्म करेंगे वो करोड़ गुना हो जाएगा। और क्योंकि ये जो संक्रांति हुई है मकर की संक्रांति है, उत्तरायण इसमें सूर्य हो रहे हैं, और जब उत्तरायण होते हैं तो वो देवताओं की सुबह का दिन होता है, इसीलिए ये आयन संक्रांति है, तो इसका पुण्य अधिक है। और चौथी जो कैटेगरी मैंने कहा ना 4 विभाग में बांटा गया है, चौथी कही जाती है विषुव। विषुव संक्रांति तब होती है जब सूर्य मेष या तुला राशि में प्रवेश करते हैं, और ये भी वर्ष में 2 ही बार आती हैं। और विषुव जब संक्रांति आती है ना, उस समय जो भी पुण्य कर्म आप करते हैं, सदकर्म करते हैं, वो अनंत गुना फल कहा गया है, उसका फल अनंत गुना कहा गया है। ये सारी जानकारी पद्म पुराण में वर्णित है, जहाँ से मैं दे रहा हूँ। रेफरेंस दे दूँ आपको मैं कि पद्म पुराण में ये सब वर्णित है, और वहीं से फिर मैं अब आगे की जानकारी प्रस्तुत करता हूँ। जो मेन प्रश्न चल रहा है, मुख्य प्रश्न अभी जो है लोगों के मन में, आप सभी में से बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि जी जब चंद्रदेव राशि परिवर्तन जो है वो 3 बजे के बाद कर रहे हैं, तो सुबह के समय तो चंद्रदेव धनु राशि में रहेंगे, तो उस समय का स्नान, उस समय का दान कैसे पुण्यकारी हो सकता है। देखिए ये आपका मत है, ये सामान्य मानव का मत है, परंतु जो हमारे पुराण हैं, हमारे शास्त्र हैं, वो जो उससे आगे की बात करते हैं। जो जानकारी है वो श्री वेद व्यास जी महाराज के द्वारा लिखी गई, कही गई, सूत जी महाराज के द्वारा कही गई पद्म पुराण के माध्यम से। वेद व्यास जी महाराज ने क्या कहा, क्योंकि वेद व्यास जी महाराज जो हैं वो साक्षात भगवान विष्णु के अवतार कहे गए हैं और इस सृष्टि के प्रथम गुरु हैं, उनसे बड़ा तो कोई है नहीं। वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं कि दिवा संक्रमणे पुण्यम दिममेव तु रात्रो तु संक्रमणे भानुर्दिनार्ध स्नान दानयोः। इसको ध्यान से समझिए, इसका क्या मतलब है। ये कहता है श्लोक कि यदि सूर्य भगवान की जो संक्रांति है वो दिन के समय में हो, तो वो पूरा दिन स्नान दान आदि सदकर्मों के लिए शुभ माना जाता है, योग्य माना जाएगा। अर्थात सूर्यास्त से पहले यदि संक्रांति लग जाती है तो वह पूरा दिन उन सब कार्यों को करने के लिए शुभ होगा, मंगलकारी होगा, उत्तम रहेगा। और सूर्यास्त से पहले जब सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर लेते हैं तो संक्रांति उसी दिन मनाई जानी चाहिए। परंतु यदि सूर्यास्त के बाद संक्रांति लगती है, सूर्यास्त होने के बाद संक्रांति लगती है, तो आपको अगले दिन संक्रांति मनानी चाहिए। इस वर्ष क्या हो रहा है, संक्रांति 14 तारीख की दोपहर को लग रही है, 3:07 के आसपास का समय है। तो संक्रांति क्योंकि दोपहर को आ रही है, इसीलिए पूरा पर्व जो है वो 14 तारीख को ही मान्य होगा। तो ये श्लोक के माध्यम से जो वेद व्यास जी महाराज ने लिखा है, इससे क्लियर हो जाता है कि हमें संक्रांति 14 तारीख को ही करनी चाहिए। अब आप कहेंगे पंडित जी वो तो ठीक है, इसमें लिखा है, लेकिन फिर भी क्या कुछ और है क्या जो इस बात को साबित कर सके कि हम जो सुबह सुबह स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, वो भी पुण्यकारी है, उसका पूरा प्रभाव और पूरा फल हमें प्राप्त होगा। तो उसके लिए आगे मैं कुछ और रेफरेंसेस लेके आया हूँ आपके लिए, उसको ध्यान से सुनिए। मैं एक नियम को प्रस्तुत करने वाले श्लोक की बात करता हूँ। यहाँ पे जो वर्णन आता है, एक नियम बताया गया है शास्त्रों में श्लोक के माध्यम से। ये 40 घटी का नियम है, 40 घटी का इसमें वर्णन आता है। 40 घटी का अभिप्राय होता है 16 घंटे। 40 घटी को यदि आप घंटों में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 16 घंटे को हम 40 घटी कहते हैं। मकरे विंशति पूर्वः, अर्थात ये जो संक्रांतियाँ आती हैं, इसमें जो संक्रांतियों के लिए जिनके लिए कहा गया है उसमें आयन वाली संक्रांति नहीं है, मकर संक्रांति नहीं है और कर्क संक्रांति नहीं है। अन्य जो संक्रांतियाँ आती हैं उनमें संक्रांति के 20 घटी पहले और 20 घटी बाद का जो समय है वो पुण्यकाल का समय कहा गया है। 20 घटी का अभिप्राय हो गया लगभग 8 घंटे का समय। तो 8 घंटे का समय से अभिप्राय है कि जब संक्रांति हो रही होगी ना, उससे 8 घंटे पहले पुण्यकाल लग जाएगा और 8 घंटे बाद तक वह पुण्यकाल रहेगा। ये किसके लिए कहा गया है? बाकी अन्य संक्रांतियों के लिए। आयन वाली संक्रांति इसमें नहीं है। आयन वाली संक्रांति के लिए क्या कहा गया है वो सुनो। शास्त्र कहते हैं कि जो आयन वाली संक्रांतियां हैं, चाहे वो कर्क की संक्रांति हो, चाहे जो आने वाली मकर संक्रांति है वो, इस पर पुण्यकाल जो है 40 घटी पूर्वा और 40 घटी अपराहन माना जाएगा। अर्थात संक्रांति शुरू होने से 40 घटी पहले पुण्यकाल शुरू हो जाएगा
और 40 घटी बाद तक, संक्रांति घटित होने के 40 घटी बाद तक पुण्यकाल का समय रहेगा। तो 40 घटी का अभिप्राय होता है 16 घंटे, अर्थात जिस समय संक्रांति घटित हो रही है, सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, उससे 16 घंटे पहले पुण्यकाल शुरू हो जाएगा। अब आप लगा लीजिए 3:07 पर संक्रांति आरंभ हो रही है, तो 3:07 से 16 घंटे पहले कितने बजे हो रहा है? तो 13 तारीख की मध्य रात्रि को ही जो पुण्यकाल है वो शुरू हो जाएगा। और सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में पुण्यकाल का समय, सुबह के समय पुण्यकाल का समय है और बहुत ही अद्भुत समय है। जो नियम कहता है शास्त्रों का कि 40 घटी पहले पुण्यकाल शुरू हो जाता है, इसीलिए पुण्यकाल मध्य रात्रि को शुरू हो जाएगा। और 14 की सुबह जो भी दान पुण्य स्नान करेंगे वो सब शास्त्रीय नियम के अनुसार संक्रांति में किया हुआ माना जाएगा, और इसीलिए आपको संक्रांति का फल मिलेगा। इसको ठीक उसी प्रकार से समझिए जैसे ग्रहण तो होता है, लेकिन ग्रहण से 9 घंटे या 12 घंटे पहले सूतक लगता है ना, और सूतक में सभी ग्रहण के नियम लागू होते हैं। वैसे ही संक्रांति का जो पुण्य काल है, आपके जीवन का उद्धार करने वाला समय है, वो 16 घंटे पहले शुरू हो जाता है और 16 घंटे बाद तक रहेगा। तो ये अगले दिन अर्थात 15 तारीख को लगभग 6:30-7 बजे तक रहेगा। अब कोई कहे कि नहीं जी 15 तारीख को संक्रांति करो तो जी लाभ क्या है? शास्त्रों में जो कहा गया है, शास्त्र कहते हैं कि अगर दिवसकालीन संक्रांति है तो उसी दिन मनाई जानी चाहिए, 16 घंटे पहले और 16 घंटे बाद का नियम लागू होता है। अब क्योंकि संक्रांति दिवसकालीन है, रात्रि को तो है नहीं, इसीलिए हाँ, रात्रि को होती संक्रांति तो अगले दिन का नियम लागू होता। अतः संक्रांति केवल और केवल 14 को ही मनाई जानी चाहिए, 16 के भ्रम में न पड़िएगा। ये वेदव्यास जी महाराज के श्लोक के आधार पर, पद्म पुराण के आधार पर मैं बता रहा हूँ और पंचांग के आधार पर। ये तो आपने सभी ने जान ही लिया कि संक्रांति जो घटित हो रही है वो 14 तारीख की दोपहर को हो रही है, और 14 की दोपहर को हो रही है तो सारे प्रश्नों के उत्तर वही मिल जाते हैं। और पुण्यकाल के प्रश्न का उत्तर भी मैंने आपको दे दिया। शास्त्र कहते हैं संक्रांति से 16 घंटे पहले और 16 घंटे बाद तक का समय पुण्यकाल होता है। तो 14 को सुबह से ही आप स्नान कीजिए, दान कीजिए, जितना हो सके दान कीजिए। बात खिचड़ी की आती है, खिचड़ी के स्थान पर इस दिन आप तिल दान कीजिएगा, बड़ा कल्याणकारी रहेगा, क्योंकि तिल का भी उतना ही महत्व है जितना खिचड़ी का। ऐसा नहीं है कि खिचड़ी से पुण्य ज्यादा मिलेगा, तिल से कम। खिचड़ी से जितना पुण्य है उतना ही पुण्य तिल दान करने से है। और इस दिन क्योंकि षटतिला एकादशी भी है तो वो पुण्य जो है वो कई हजार गुना बढ़ जाएगा, षटतिला एकादशी होने के कारण, क्योंकि इस एकादशी पर तिल का दान अनंत गुना फल देता है। तो आप तिल का दान दीजिएगा खिचड़ी के स्थान पर। और अगले दिन 15 तारीख को आप, क्योंकि पारण भी है, पारण दिवस है एकादशी का, तो उस दिन खिचड़ी जो है वो दुगनी प्रभावी होगी। तो आपको खिचड़ी का दान देना है तो 15 को कीजिएगा। जानकारी को जितना हो सके शेयर कीजिए। अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ जाइए, जिससे कि सभी सही जानकारियां सीधे आपको मोबाइल पर आ सकें। स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, अपना नाम लिखिए और कहिए कि आपके नंबर को व्हाट्सएप पर ऐड कर दिया जाए ग्रुप में। तो आपके नंबर को ग्रुप में ऐड कर देंगे, फिर आपको सभी जानकारियां सीधे मोबाइल पर आती रहेंगी। क्योंकि ऐसी बहुत सारी जानकारियां होती हैं जिनके वीडियो नहीं बनाए जा सकते, वो सब हम सीधे व्हाट्सएप पर आपको भेजते हैं। भगवान सब पर कृपा करें। इस जानकारी को जितना हो सके विस्तार दीजिए, पहुंचाइए, क्योंकि आपका सर्कल बड़ा है। मैंने यहाँ पे अपना काम किया जिससे कि सही जानकारी सब तक पहुंच सके। आगे अब आपने करना है। दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उस पर भेज सकते हैं। साथ में QR कोड भी दिया है, उसको स्कैन करके भी भेज सकते हैं। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।